तो हमारा आज लुकअप फंक्शन है। ठीक, लुकअप फंक्शन क्यों यूज करते हैं? लुकअप का मीनिंग होता है जैसे आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए डेटाबेस के अंदर से, कोई टेबल है, ये तो यहाँ पे 10 लोगों का रिकॉर्ड है हमारे पास, और आपसे बोला जाए कि रोल नंबर जो 5 है उसका आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो आप जाएंगे या ढूंढेंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से क्या कर देंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। अब मान लो किसी दूसरे व्यक्ति का रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, फिर से उसमें क्या है, कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। तो उससे बेटर मैं ना एक फार्मूला सेट कर दूं लुकअप, जिससे क्या है कि हम डेटा को बस रोल नंबर इंसर्ट करें और डेटा हमारा ऑटोमेटिकली आता रहे लिस्ट के अंदर से। लुकअप फंक्शन हमें अंतिम रो व अंतिम कॉलम से वैल्यू को लाकर देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलम व रो इंडेक्स नंबर नहीं होता है। कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान देने होंगे। सबसे पहले नोट, लुकअप डेटा रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर। यदि आपने लुकअप करना स्टार्ट कर रखा है रोल नंबर से, तो रोल नंबर आपके असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, सीक्वेंसली होते हैं 1 2 3। अगर आप डेटा को लुकअप कर रहे हो नेम के हिसाब से, तो ये भी ना अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे है तो आपका डेटा लुकअप नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लुकअप को आपको यूज करके दिखाता हूँ। अभी हम वर्टिकल, और ध्यान देना जब आपके रो की संख्या ज्यादा होती है टेबल के अंदर और कॉलम की संख्या कम है, तो वहां VLOOKUP की तरह काम करता है लुकअप फंक्शन। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां से रोल नंबर 1 को कॉपी करा और इसका रिजल्ट हमें, चलो रोल नंबर 1 है हमारे पास, मुझे इसका टोटल चाहिए, इक्वल लुकअप एक इसमें फंक्शन है। देखिए लुकअप ए वैल्यू आइदर फ्रॉम ए 1 रो और 1 कॉलम रेंज फ्रॉम एरे। ये एरे से ना आपको डेटा ला कर देगा। प्रोवाइड फॉर बैकवर्ड कंपेबिलिटी, तो पहले इसको हम इंसर्ट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे ना लुकअप 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर रिजल्ट, लुकअप वैल्यू एंड एरे। पहले हम लुकअप वैल्यू एंड एरे को समझते हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू मेरे पास रोल नंबर 1 है, कॉमा लगाएंगे। अब एरे में ना मैं इसका टोटल चाहता हूं, किसका, रोल नंबर 1 का। तो आपको क्या करना है, इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि आपका रोल नंबर भी शामिल होगा पहले कॉलम में। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, तो ये हमें लास्ट नंबर ऑफ कॉलम से ना डेटा ला के देगा, ऑटोमेटिक ला के देगा। हमने ये भी नहीं बताया इसके कि आपको नाम ला के देना है या फिर टोटल ला के देना है। जहां तक आपने लास्ट तक टेबल को सिलेक्ट कर रखा और जो लास्ट कॉलम पे जो डेटा होगा उसे ला के देगा। देखो रोल नंबर 1 का आपको 433 आपको रिजल्ट ला के दे रहा है। अब मान लीजिए आपको आवश्यकता है कि आपको रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड पता करना है टेबल के अंदर से, तो आप रोल नंबर 10 इंसर्ट कर दीजिए, 452। आपको यहाँ से 5 का पता करना है, 4 का 305। आप यहाँ मैच भी कर सकते हो, साथ में यहाँ पे रिजल्ट जो है आया हुआ है 305 का रिजल्ट है। आपने इसको 7 से पता करा, तो 7 का आपको रिकॉर्ड क्या है, आपको इसने वहां से लुकअप करके आपके सामने रिजल्ट ला के दे दिया, इसने वैल्यू को पिकअप करके दे दिया इसने। तो हमेशा लास्ट कॉलम से वैल्यू को उठा रहा है, लास्ट एरे से। लास्ट एरे का मतलब होता है जहां तक आपने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर रखा है और जहां पे ये कॉलम होगा लास्ट वाला। और ये भी ध्यान देना, जब यहाँ पे आपके टेबल के अंदर कॉलम की संख्या कम है और रो की संख्या ज्यादा है, क्योंकि रो तो नीचे की तरफ है, तो ये क्या करेगा, ये VLOOKUP की तरह काम करके देगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेगा ऐसे। और जब कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की कम है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ काम करेगा, ये रो वाइज चलता है। फिर अभी क्या है, हमें VLOOKUP की तरह, मतलब ये लेफ्ट टू राइट हमें वर्क करके दे रहा है, एज ए VLOOKUP रिजल्ट ला के हमें दे रहा है। अब मान के चलिए मुझे इसका जो टोटल है, अब वो मैं कंट्रोल R करता हूं और इसका मुझे टोटल नाम के हिसाब से चाहिए। अब कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे, इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका नेम है, ठीक, नेम का चाहिए, कॉमा। तो इस बार आप ध्यान दीजिए, अगर हम नेम से डेटा को लुकअप कर रहे हैं तो आपको ये टेबल ना नेम से लेके और लास्ट एरे तक आपको सिलेक्ट करनी होगी, ना कि रोल नंबर से।
जो लुकअप वैल्यू है पहले क्या करता है, जो लुकअप वैल्यू उसको टेबल में फाइंड आउट करता है, फिर उसके बाद क्या है आगे बढ़ता है। तो यहाँ से नाम जो है ना आपका पहली कॉलम है, तो पहले कॉलम में आपका नेम होना जरूरी है। जब आप वैल्यू को लुकअप करा रहे हो वो पहले कॉलम में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप नेम से डेटा को सर्च कर रहे हो परंतु आप सर्च कर रहे हो रोल नंबर से, ऐसा नहीं होगा यहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या लास्ट में वैल्यू लाके देगा, आप एंटर कीजिए। आप देखेंगे यहाँ राम का जो रिकॉर्ड है वो 423 आ रहा है और यहाँ 455 लाके दे रहा है, गलत आ रहा है ना रिकॉर्ड। अब मानो मैं सोनू का सर्च करता हूँ, कॉपी करा और यहाँ इसे एंटर कर दिया, तो सोनू का देखिए इसका भी गलत ला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैंने अभी आपको एक नोट बताया था, नहीं लुकअप डेटा नेम वाइज नेम सॉर्ट, आपको ये A to Z सीक्वेंस में सॉर्ट करना होगा डेटा, तब आपका रिजल्ट सही आएगा। रोल नंबर तो सीक्वेंसली है ना सारे, इसलिए रिजल्ट हमारा आ गया। रोल नंबर की जरूरत नहीं है हमें, हम नाम से करें तो नाम को चेंज करें, रोल नंबर तो थोड़ी निकाल रहा हूं मैं। रोल नंबर से तो ये आया था हमारा रिकॉर्ड, जैसे हम 5 डाले तो ये चेंज होगा, ये थोड़ी नहीं होगा। तो नेम से निकाला ना मैंने, लुकअप जो वैल्यू करी वो नेम से कर रखी, रोल नंबर थोड़ी सिलेक्ट है उसके अंदर। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको ना आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और आपको आना है शॉर्ट ऑप्शन पे, और यहां पे एक ऑप्शन है A to Z, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां आप देखेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए आपका जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया है सारा का सारा, ये ए वाला ऊपर आ गया, ठीक है। अभी जो ऑप्शन आया था यहाँ पे, अभी एक बार ध्यान से देखिए सभी, जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो ये पूरा रिकॉर्ड ही चेंज होगा ना, इसके रोल नंबर भी चेंज हो जाएंगे, इसका डेटा भी चेंज हो जाएगा सारा। अगर मैं मान लो खाली नेम को चेंज कर दूं और रोल नंबर ऐसे रहने तो रोल नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसको जब भी आप सॉर्ट करते हो डेटा को, यहाँ पे आने वाले इसे ना एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, सिर्फ इस पे क्लिक करोगे ना रेडियो बटन पे सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो सिर्फ यही रिकॉर्ड चेंज होगा। तो मुझे तो इसको ही करना है सिर्फ, ठीक है अभी फिलहाल। तो आप देखेंगे बस ये रिकॉर्ड यहीं कहीं क्या अपडेट हो गया, परंतु कंट्रोल Z से बैक कीजिए, पर डेटा तो नहीं चेंज हुआ। ये गड़बड़ कभी मत कर देना आप लोग, हमेशा ना पूरा रिकॉर्ड ही चेंज होना चाहिए उसका कॉलम के साथ। जो उसका रिकॉर्ड है जो राम का है तो राम का यही मार्क्स इसके सॉर्टिंग होने चाहिए। तो इसलिए आपका करंट जो ऑप्शन आ रहा था ना पहले वाला, इसमें एक्सपेंड सिलेक्शन, आपको यही यूज करना होगा। ताकि इसमें देखो आप रोल नंबर के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड उसका नीचे आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे रिकॉर्ड भी जो सोनू का है ना 365 यहाँ आ चुके होंगे, देखो ये 365। अगर मैं यहाँ पे अमित को लेता हूं, मैंने कॉपी करा और अमित को मैंने यहाँ पे क्या है इंसर्ट कर दिया। अमित का रिकॉर्ड एन कैसे आ रहा है इधर, एक सेकेंड, कॉपी करा और कंट्रोल V एन, तो एक बार इसे हम देखते हैं ये एन क्यों आ रहा है। एक बार दोबारा रूल सेट करते हैं इधर, इक्वल लुकअप, और लुकअप वैल्यू में हमने अमित को सिलेक्ट करा, कॉमा, और यहां से अपने इस डेटा को हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर किया, आ गया ना। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार डेटा नहीं आ पाता, जब आप डेटा में बदलाव करते हैं तो दोबारा आप उस फार्मूले को वहां अप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखना मैं यहाँ पे नेम को चेंज करूंगा, मैं सोनू को यहाँ से क्या करा, कॉपी करा, सॉरी योगेश को लेते हैं लास्ट रिकॉर्ड को, और यहाँ पे एंटर से इसको पेस्ट कर देंगे, तो आपका जो रिकॉर्ड एग्जैक्ट आएगा। जब भी आप लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे इसमें ये ध्यान देना, अगर नेम वाइज लुकअप कर रहे हो डेटा को तो नेम आपके A to Z असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए A to Z के हिसाब से। जब आप रोल नंबर से कर रहे हैं तो आपका नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 के हिसाब से का डेटा आपका शॉर्ट होना चाहिए जब आप लुकअप का यूज कर रहे हैं। तो ये इसमें एक लिमिटेशन पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए लुकअप डेटा हॉरिजॉन्टली, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेटा है अगर आप उसे, उसमें क्या है जब वहां पे कॉलम की संख्या ज्यादा है रो कम है तो ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टली की तरह वर्क करता है एज ए लुकअप। अब देखिए कैसे, इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास अकाउंट्स के मार्क्स मुझे चेक करने हैं। कहां से चेक करने हैं, अपने इस डेटा के अंदर से आप एंटर कीजिए। आपको एन दिखाई दे रहा है जबकि अकाउंट्स के मार्क्स तो है 500, ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखना मैं इसको भी क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, इस डेटा को भी, इसको क्या करेंगे हम शॉर्ट कर देंगे। दोनों सेलेक्ट कर लिया हमने, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको आना है शॉर्ट ऑप्शन पे और यहाँ एक कस्टम शॉर्ट है, कस्टम शॉर्ट में आप इसे एक बार ओके कीजिए।
ओके करने पर क्या होगा, आपके सामने इस तरह एक विंडो ओपन होगी उसके अंदर ही दोबारा से, और यहां शॉर्ट बाय किससे करना है आपको, पहले यहां पे हमें आपको ऑप्शन पे आना है, ध्यान देना, इनको छेड़ना नहीं है, आपको सीधा ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन के अंदर आपको लेफ्ट टू राइट, पहले हमने क्या करा, टॉप टू बॉटम किया था, अब इसमें लेफ्ट टू राइट है ना, क्योंकि ऐसे सॉर्ट होना चाहिए, और इसको ओके कीजिए। अब ये पूछेगा आपसे भाई कौन सी रो का करना है, तो 15 का ही तो करना है मुझे, क्योंकि यही तो आगे सॉर्ट हो जाए ए वाले हिसाब से, इसे ओके कर दीजिए। अब देखेंगे आपका डेटा चेंज हो चुका होगा और अब रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका है। तो जब भी आप डेटा इस तरह सॉर्ट करते हैं तो आपको वहाँ ऑप्शन में जाना होगा और लेफ्ट टू राइट जैसे क्लिक करेंगे और आप रो सेलेक्ट कर लीजिए किसका डेटा आपको सॉर्ट करना है। मैंने 15 दिया था, 15 जो रो थी उसका डेटा सॉर्ट हो गया। अब ये ABC वाले असेंडिंग अल्फाबेट ऑर्डर में आ चुका है। जब भी आप यहाँ पे अब किसी के मार्क्स निकालना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश के आप चाहते हैं, भाई कॉपी करा और यहाँ एंटर कर दीजिए, आपके सामने 450 मार्क्स दिखा दिए। मैथ आपने कॉपी करा और यहाँ पे एंटर करा तो रिजल्ट आपका एक्यूरेट आ रहा है। तो इस तरीके से ना लुकअप में जब आपके कॉलम ज़्यादा है, रो की संख्या कम है, तो ऊपर से नीचे की तरफ डेटा आपको लुकअप करके देगा, और जब कॉलम की संख्या कम है, रो की ज़्यादा है, तो वो लेफ्ट टू राइट आपको डेटा ला कर देगा, जो भी लास्ट कॉलम में होगा, लास्ट जो रो होगी उसमें। अब नीचे आ जाइए, लुकअप वेक्टर मोर कॉलम। हमें ना रिजल्ट जो निकालना है ना, इस बार मैं चाहता हूं कि इसका ना कंप्लीट रिजल्ट निकल के आए। आप देख रहे हैं एक टेबल है पूरी, और हमें इसके नाम ही नहीं चाहिए, इसका हमें हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, अकाउंट्स के, बिजनेस और टोटल भी हमें चाहिए इसका। हम यहाँ पे इक्वल की प्रेस करेंगे और लुकअप यहाँ पे हम इंसर्ट करा देंगे। लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, ये है। अब इस बार मैं आपको ना ऊपर वाला समझाता हूँ, ये तो हमने समझ लिया दो तरीके से, दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है लुकअप वेक्टर, ध्यान दीजिए इस कंसेप्ट। लुकअप वैल्यू तो वो जो आपको, जिसके थ्रू आप डेटा को लुकअप कर रहे हैं। लुकअप वेक्टर वो कॉलम, वो रो होगी जिसमें ये रोल नंबर जिस एरे में होगा। मतलब ये हम क्या है, इसका जो कॉलम है सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो वेक्टर रिजल्ट है इसे लुकअप होगा हमारा इस एरे के अंदर से ही। कॉमा रिजल्ट वेक्टर, जो रिजल्ट आपको चाहिए उसको आपको क्या सिलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे नाम चाहिए इसका, क्योंकि मुझे नाम ही है यहाँ पे, तो पहले नाम निकालेंगे, फिर हिंदी के मार्क, फिर इंग्लिश के, मैथ के, अकाउंट, इस तरह आना चाहिए। आप एंटर कर दीजिए, नाम तो आ गया कमल का, देखिए नाम आ चुका आपके सामने। मैं इसको आगे ड्रैग करता हूं, एन आ रहा है, पिछली क्लासों में हमने देखा था ना एन एरर कब आता है, डेटा नॉट अवेलेबल। अब इसको टेस्टिंग कैसे करोगे आप, कैसे पता चलेगा कि ये एन आया कैसे। आप देखिए, मैं फंक्शन की F2 करूंगा और एंटर करूंगा, सेलेक्ट वन कर ही रखा है पहले। अब देखिए खिसक रहा है कोई चीज, रोल नंबर खिसक रहे ना ऊपर से, देखिए रोल नंबर खिसक रहे हैं, रोल नंबर भी जा रहा है साथ में। देखो पहले रिजल्ट पता क्यों आ गया था नेम, क्योंकि ये रोल नंबर भी सिलेक्ट है और नेम वाला सिलेक्ट है, और रोल नंबर अपनी जगह फिक्स है। और मैंने एंटर करा और फिर मैंने F2 करा, तो देखो रोल नंबर खिसक गया, तो आगे बढ़ गया, वो इस सेल पे आ गया। तो यहाँ पे रिजल्ट तो है ही, निकाल के क्या देगा हमें। तो जब एक से अधिक कॉलम से हमें डेटा निकालना होता है ना, तो उस कंडीशन पता है क्या करना होगा आपको, इसको आप फंक्शन की F4 से लुकअप वैल्यू को लॉक करना होगा आपको, और इस लुकअप वेक्टर को भी F4 की से लॉक करना होगा। बाकी हम रिजल्ट वेक्टर को क्या है, इसको लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट हमारा अपने आप कॉलम वाइज चेंज होता चला जाएगा। अब देखिए कैसे इसको हम ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे यहाँ कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। अब फिर से मैं फंक्शन की F2 करूंगा और एंटर करेंगे। आप देखेंगे वो जो हमारा रिजल्ट वेक्टर था ना, वो कहाँ आ गया है, वो आ गया हिंदी वाले कॉलम पे। फिर हमने एंटर करा, फिर अब कहाँ गया है वो, अब इंग्लिश के पे। जब भी तुम्हारे इंग्लिश से मार्क्स ला के दिए, खिसक रहा है, तभी रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू और जो हमारा लुकअप वेक्टर उसको क्या है, फंक्शन की F4 से लॉक करना होगा, जब आप एक से अधिक कॉलम से जब डेटा आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल है। अब मान लीजिए नाम से निकालना है मुझे, अब नेम की बात आ गई इधर, योगेश का निकालना, कंप्लीट रिकॉर्ड हमें चाहिए योगेश का। हमने क्या इक्वल लिखा, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, योगेश, नेम हो गया, कॉमा कहां से, वेक्टर क्या रहेगा, नेम वाला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रिजल्ट वेक्टर क्या है,
क्योंकि मुझे इसके ना हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो हिंदी वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दीजिए। रिजल्ट गलत आ रहा है, देखिए गलत आ रहा नहीं आ रहा है। इसको अगर मैं आगे ड्रैग कर देता हूं तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ना वो बिल्कुल ही गलत आ रहा है, वो किसी भी पैमाने पर वो जो है ना मैच नहीं हो रहा है। वो जो रिकॉर्ड है देखो यहाँ पे ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है किसी का भी, कहीं से कुछ डेटा उठा रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है ना। ये गलतियां क्यों हो रही हैं? आपको क्या है, ये नेम है ना, इनको आपको शॉर्ट करना होगा फिर से। जब भी आप नेम से लुकअप करेंगे ना वैल्यू, वहां शॉर्ट आपको करना ही होगा, बगैर शॉर्ट करे आप रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते वहां से। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। आपको आना है शॉर्टिंग पर A to Z, इसे शॉर्ट कर दीजिए और एक्सपेंड टू सिलेक्शन। आप देखेंगे यहाँ योगेश के 55 मार्क्स आपके आ चुके। योगेश कहाँ, ये रहा। अब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, वही कंडीशन है इसमें भी भाई, जब तक F2 अगर एंटर कीजिए, देखिए खसक रहा है सेल, तो क्या करेंगे, लॉक कर देंगे हम किसको, योगेश को और लुकअप वेक्टर को। लुकअप वैल्यू हमने F4 से लॉक कर दी और इधर आई हमने दो सेल F4 से ये लॉक कर दी, बाकी इसको हम खुला छोड़ देंगे, इनको हम लॉक नहीं करेंगे। आगे जब ड्रैग करोगे तो इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल आपको एक्यूरेट ला के देगा। आप ऊपर भी मैच कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऊपर भी जो रिजल्ट है वो योगेश का ही निकाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर की जगह मैंने यहाँ पे 4 चेंज कर दिया, तो रोल नंबर जैसे मैंने 4 चेंज इधर किया तो यहाँ पर रिजल्ट जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। मैंने 3 चेंज करा, देखो 3 पे क्या है, सुमित का रिकॉर्ड हमारा निकल के आ गया। सुमित का तो आ रहा है, परंतु यहाँ पे 6 मैं टाइप करता हूँ, 6 की जगह योगेश का दिखा रहा है। तो ध्यान देना, जब रोल नंबर से डेटा को लुकअप कर रहे हो तो रोल नंबर क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर में होने चाहिए, और जब नाम से कर रहे हो तो नाम क्या है, अल्फाबेट ऑर्डर में ही भी सीक्वेंस होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट सही नहीं आएगा। ये ध्यान देना। देखो मैंने यहाँ पर रोल नंबर आगे ऊपर नीचे हो गए थे, क्योंकि मैं नाम को क्या है अल्फाबेट ऑर्डर में कर दिया है। तो नाम हम ले रहे हैं तो 6 की जगह क्या योगेश का ले रहा है, गलत आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में रोल नंबर से लुकअप कर रहे हो डेटा को तो सीक्वेंस ऑर्डर में 1 2 3, और जब नेम से निकाल रहे हैं हम तो नाम क्या है वो अल्फाबेट ऑर्डर में होने चाहिए, A to Z वाले सीक्वेंस में। अब आ जाइए नीचे। चलो ये तो सिंपल था कि डेटा आपको दे रखा है, आपने सिंपल तरीके से उसे कर दिया। अब है रिवर्स लुकअप वेक्टर। रिवर्स जानते हो, उल्टा। रोल नंबर आपको यहां दे रखे हैं और रिजल्ट आपको यहां से निकालना टेबल से, ठीक है। और जो सीक्वेंस मैंने बनाया हुआ वो जो प्रॉपर जो सीक्वेंस है, पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बिजनेस और टोटल, मुझे इस सीक्वेंस में रिजल्ट चाहिए। फिर इसे कैसे करेंगे? अगर आप यहां देखें, मैंने यहां फॉर्मूला पहले से ही एक सेट किया हुआ है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज करे वही फॉर्मूला यहां लगाना है। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, रोल नंबर 1 ही तो है, इसको F4 से लॉक कर दो, ठीक है। कॉमा, कहां से, यहां से, इसको भी क्या करेंगे हम F4 से लॉक कर देंगे। कॉमा, कहां से निकालना है, पहले क्या चाहिए, मुझे नाम चाहिए, तो नाम वाला जो कॉलम है ना इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको आगे ड्रैग कर दिया, आपके सामने कंप्लीट रिजल्ट आपको ला कर देगा। लुकअप हो गया नहीं हो गया, आप देखिए ऊपर चेक कीजिए, योगेश का रिकॉर्ड आ गया। आप रोल नंबर जैसे चेंज करेंगे इधर 3 डाल दीजिए, आपका 3 का रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए 3 का रिजल्ट आ गया, नहीं आ गया, सुमित का बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। 5 लिखिए, सोनू का देखिए, ये सोनू का रिकॉर्ड रहा, और सोनू का वही रिकॉर्ड आ रहा है जो हमने ऊपर देखा था। अंतर इसमें कुछ नहीं है ऊपर वाले इसमें, बस इसमें क्या है कि रोल नंबर मैंने पीछे ले लिया। लुकअप जो होता है ना, ये रिवर्स भी चलता है, ये उल्टा भी चलता है, ये उल्टा भी वर्क करता है। तो इस तरीके से क्या हम डेटा को ना आसानी से हम लुकअप करा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। अब हमें क्या करना है, हमें ना लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके ग्रेड निकालनी है। हमें ग्रेड निकालने, एवरेज हमें यहाँ पहले से दे रखी है। मैंने ना कुछ यहाँ स्लैब तैयार किए हुए हैं, जिसकी एवरेज 50 है उससे कम है तो डी ग्रेड हो, और जिसके एवरेज 70 से लेके और कहां तक हो, तो यहां तक हमारा क्या होगा, उसकी सी आ जाएगी। इसका स्लैब जानते हो, स्लैब चलता कैसे, एक बार देखिए। आपने लिखा इक्वल लुकअप, लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू एवरेज है, ध्यान देना इस बार। कॉमा, ये तो चेंज होगा, इसे लॉक नहीं करेंगे क्योंकि इधर नीचे खिसकाएंगे तो ये चेंज होना चाहिए रो वाइज। लुकअप वेक्टर, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। लुकअप वेक्टर क्या है आपका, ये डेटा यहीं से देख रहा है मुझे, इसको F4 से लॉक करेंगे हम, नीचे चलेंगे तो खिसकना नहीं चाहिए। फिर क्या है, रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट यहां से निकालना है,
और इसको क्या है, फोर्स से लॉक कर दीजिए और एंटर कीजिए। आप देखेंगे ग्रेड इसकी ये आ चुकी है यहाँ पे। तो आप ना यहाँ पे लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके ग्रेड भी निकाल सकते हो। और ग्रेड जो है ना, ये स्लैब जो बना रखा है आपने, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। पहले 50 लिया है, फिर 70 बढ़ा दिया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर ये, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आपके जो आपने स्लैब यहाँ तैयार करा है वो इसी हिसाब से होना चाहिए। तो अपना एवरेज के भाग पर जो एवरेज यहाँ मैच होती चली जाएगी इस डेटा के अकॉर्डिंग, आपका रिजल्ट इस तरीके से आता रहेगा। अब एक एग्जांपल और देखिए, इसी का एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। दूसरा एग्जांपल है वो कैसे कि क्या करना है, मान के चलो यहाँ सैलरी है, यहाँ एम्प्लॉय की सैलरी है और आपको इंसेंटिव देना है, उनको परसेंटेज देनी है। यहाँ सैलरी हमने डिफाइन कर दी, जैसे मान लो 50,000, 60,000, 70, 80 और 90। हमने यहाँ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन बस मेरे पास क्या है कि भाई जिसकी सैलरी, मैं स्लैब तैयार कर रहा हूँ, तो कितना इसको परसेंटेज मिले, कितना इसको परसेंटेज मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं स्लैब तैयार कर देता हूँ उनका सैलरी के यहाँ पे, कुछ कंडीशन दे रहा हूँ मैं इधर। अगर सैलरी इसकी क्या है 50,000 है, तो क्या हो, इसको कितना मिले, 1,000 रुपये मिले। अगर उसकी सैलरी 65,000 ये है तो उसे 1,500 रुपये मिले। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर उसके 70,000 है तो उसे 2,000, और यहाँ पे 75,000 से ऊपर है तो 2,500। आप यहाँ डिस्काउंट के कॉलम में लागू कर सकते हो, वो एक हमारे समझने के ऊपर है। और जो इससे ऊपर होंगे उन्हें, जैसे मान लो जो 90 है तो उसे हमने दे दिया 3,000। बस मैंने ज़्यादा तैयार कर दिए, तो आप यहाँ पे 1-2 भी तैयार कर सकते हो सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये, इसे तो लॉक करेंगे नहीं हम। अब रिजल्ट वेक्टर क्या है हमारा, जहाँ से हमें ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप वेक्टर के लिए, से F4 से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक करेंगे और एंटर कर दीजिए 1000। तो इस हिसाब से इनको हम इंसेंटिव भी दे सकते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ ग्रेड निकाली है ना, तो ग्रेड के हिसाब से क्या यहाँ पे इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। जैसे आपने ग्रेड निकाली, ऐसी स्लैब आप यहाँ तैयार कर सकते हो, आप डिस्काउंट इसे दे सकते हो। तो इस तरीके से लुकअप फंक्शन का हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंगल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी डेटा को लुकअप करता है, आप नेम से रोल नंबर से भी निकाल सकते हैं। पर आपको कुछ कंडीशंस वहाँ ध्यान रखनी होंगी कि जब आप रोल नंबर से करें तो आपका डेटा सीक्वेंसली ऑर्डर में हो 1 2 3, जैसे नंबर होते हैं हमारे असेंडिंग ऑर्डर में, इसी प्रकार से नेम अल्फाबेट ऑर्डर में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, तब आपकी इन्फॉर्मेशन क्या एक्यूरेट निकल के आएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। ये थी आज की हमारी लुकअप की क्लास।